हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, और दूसरे बाब में से हम पढ़ेंगे पूरब से आने वाले मुलाकातियों के बारे में, मिस्र को भाग जाना, बच्चों का कत्ले आम और मिस्र से वापसी। तो आइए खुदा के पाक कलाम में से मत्ती उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उससे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार कायनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम, यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया। और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्सा हुआ, और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राहल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। जब हेरोदिस मर गया तो देखो, खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदिस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहाँ जाने से डरा, और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया, और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आप सबों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को
کرتے رہیں۔ تو اسی طرح خداوند کا کلام سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں، کیونکہ خداوند کا زندہ کلام جس بھی زندگی میں آتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، وہ انسان کو سیم نہیں رہنے دیتا، وہ انسان کو ایک جیسا نہیں رہنے دیتا، بلکہ خداوند کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں اور ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔